हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जाटव एनसीसी सीयूटी चैनल में। तो दोस्तों, मैं प्रांशु गौतम आज आपसे कुछ ऐसे बातें शेयर करूंगा जो आप सेंटर पर यानी सीयूटी यूजी एग्ज़ाम देने जब जाएंगे तो सेंटर पर क्या करना है, किस प्रकार करना है। तो ये वीडियो आप ज़रूर देख के जाइएगा। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं सीयूटी यूजी का तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वरना आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और आपका एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है, आपका एग्ज़ाम बीच में भी छूट सकता है। तो ऐसा ज़रूर आप इस वीडियो को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला है कि हमें क्या क्या ध्यान देना है और क्या क्या नहीं देना है। तो सबसे पहले इसमें आता है सेंटर पर कैसे जाएं। जो थंबनेल में भी आपने देखा होगा, सेंटर पर कैसे जाएं, सेंटर पर कैसे जाएं। तो सेंटर पर जाने का मतलब है कि मेरा घर है यहाँ, मेरा सेंटर है 200 किलोमीटर दूर, 250 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, ऐसे किसी भी प्रकार के सेंटर हो जाते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। अब फिर हम समझते हैं कि सेंटर पर जाने का पहला प्रोसेस होता है कि आपका एग्ज़ाम जिस तरह 24 मई को है, 24 मई 2026 को है, तो सेंटर पर कब जाएँ। इस तरह 24 मई 2026 को हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 9 बजे से, तो हमें सेंटर पर जाना है 23 को ही। याद रखना, 23 को ही जाना है। कोई रिलेटिव रहता हो जहाँ पे सेंटर हो या वहाँ पे होटल बुक कर लेना, कोई टेंशन नहीं, होटल बुक कर लेना। अगर आप लेट गए उसी तारीख को तो इंडिया के ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कोई भरोसा नहीं है, आपको लेट पहुँचाए जल्दी पहुँचाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए आप एक दिन पहले ही वहाँ पर जाइएगा और साथ में एक पर्सन को भी ले जाइएगा, अपने फादर मदर या कोई भी आपका ब्रदर हो सिस्टर हो, किसी को भी ले जाइएगा, बड़ा हो आपसे, उसके साथ आप जाइएगा, ताकि आपके पास एक मोबाइल भी हो और उस मोबाइल को रखने की एक व्यवस्था भी हो आसानी से। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर के अंदर आपको मोबाइल, वॉच, शूज़, कोई धार्मिक चीज़ ऐसी कोई अलाउड नहीं है। रिलीजियंस बेस्ड कोई आइटम पहन रखी आपने तो ये सब अलाउड नहीं है सेंटर पर। तो इसको सारों को आप उतार के जाइएगा या फिर वहाँ पे जाइए तो आप अपने रिलेटिव को पकड़ा दीजिए, तब आप एग्ज़ाम दे के आइए, अपना आ जाइए। तो ये हो गया किस प्रकार जाए। तो सबसे पहले आपको एक दिन या 2 दिन पहले पहुंच जाना है। अगर रिलेटिव है तो 2-3 दिन पहले ही पहुंच जाइए, क्योंकि वहाँ बैठ के आप वहाँ के इन्वायरमेंट में ढल जाएंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा। इस तरह आपको स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो आप 2 से 3 दिन पहले ही वहाँ पे चले जाइए, तो ये सबसे सही तरीका रहेगा। और फिर दूसरी बात तो ये है कि क्या क्या होता है एग्ज़ाम में, क्या क्या होता है एग्ज़ाम में क्या क्या होता है उसकी हम बता देंगे। जिस तरह हम एग्ज़ाम तो गए, दूसरी बात यह है क्या क्या होता है। क्या क्या होता है ना, एग्ज़ाम देने से पहले हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या रहता है, हमारे पास क्या क्या होता है। सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्म आ जाएगा, जो एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड के बाद हमें उस सेंटर पे जाना है। जिस तरह मैंने बताया कि 23 को पेपर है तो आपको 20, 21, 22 जब मर्जी चले जाना, 23 को ही मत जाना, एक दिन पहले जाना। उस पर हमेशा एक दिन पहले जाना, लेट मत करना। तो आपका जिस तरह एग्ज़ाम हो गया 23 मई को, ठीक है, फिर उसके बाद होगा आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आओगी क्या कहते हैं आंसर की आती है। फिर आपका आता है रिजल्ट के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस यानी यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म ओपन करती है उससे आप एडमिशन, उसके जरिए आप एडमिशन ले सकते हो। तो ये आप समझ लिए क्या क्या होता है। आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे। जिस तरह एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो आपको 1 से 2 दिन पहले ही पहुंच जाना है एग्ज़ाम सेंटर पे। एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद में आपको वहाँ पे आप पहले पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आप एडमिट कार्ड अपना शो करेंगे। एडमिट कार्ड आपको एंट्री मिल जाएगी। एंट्री होती है 7:30 बजे, 7 बजे से लेकर के लगभग 9 बजे तक, 7:30 बजे से 9 बजे तक लगभग इस तरह एंट्री होती है। तो आप इस प्रोसेस के जरिए जा सकते हैं अंदर, ठीक है। ये हो गया। फिर आपको आपकी बायोमेट्रिक होता है। बायोमेट्रिक मतलब वहाँ के आपके फिंगरप्रिंट लगाया जाएगा, आपका फेस स्कैन होगा कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है,
कितने परसेंट मेजर है वो लिख के आएगा। बाद में आपको एक सीट अलॉट कर दी जाएगी, जिस तरह एक लैब बनी होती है लाइब्रेरी की तरह, वो सीट अलॉट कर दी जाएगी। फिर वहाँ से आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं आराम से बैठ के। एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा 9 बजे, 9:30 बजे से तक एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और एंट्री जो होती है 8:30 बजे तक होती है, गलती से लिख दिया, 8:30 बजे तक एंट्री होगी। बाकी आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो आप उस पर सीधा सीधा दिख रहा होगा कि कब एंट्री है, कब नहीं है, कब एग्ज़ाम है, कब नहीं है। तो ये बात होगी। तीसरी बात होती है क्या क्या लेके जाए एग्ज़ाम सेंटर पर, क्या क्या लेके जाए। तीसरी बात, क्या क्या ले कर जाए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, क्या क्या लेकर जाए। क्या क्या लेकर में जाना है, सबसे पहला हमारे आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड हो गया नंबर 1। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और कलर प्रिंट आउट होना चाहिए। कलर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, हमारे पास होना चाहिए 2 फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज जो आपने अपलोड की थी। फोटोज होनी चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज। पासपोर्ट साइज हमारे पास फोटो होनी चाहिए, ये हो गया। और इसकी और एक होनी चाहिए आपके पास आइडेंटिफिकेशन, यानी जिस तरह हम मानते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड अब ले जाइएगा। आधार कार्ड आपको अंदर नहीं ले जाने देंगे, बाकी आप एक आईडी के तौर पर आप ले जाइएगा आधार कार्ड। पर इतने सारे आपको क्या ये ले जाना है। और भाई पेन पेंसिल नहीं ले जाना है। पेन हो गया, पेपर हो गया, ये सब नहीं ले जाना है। ये आपको सब कुछ मिलेगा आपको सेंटर पे, ये सब कुछ सेंटर पे मिलेगा। पेन पेंसिल पेपर और जो भी व्यवस्था है सब कुछ सेंटर पे अवेलेबल होगा। आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। पेन पेपर, कई बच्चे होते हैं पेन पेपर भाई ले जाए या नहीं ले जाए, तो पेन पेपर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको सेंटर पे अवेलेबल हो जाता है ये। तो ये हो गया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाए। और भाई टी शर्ट, सिंपल लोअर एंड सिंपल टी शर्ट पहन के जाना आराम से, हाथ में कुछ ना हो, गले में कुछ ना हो, यानी सिंपल बन के जाना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब हो गया, ये लेके जाना है। और किसी साथ में ले जाना कि आपकी फ़ोन ले जाओ, क्योंकि आप लोकेशन के जरिए सेंटर पे जा सकते हो। फ़ोन ले जाओ तो किसी को साथ में ले जाना है ताकि उसको फ़ोन पकड़ा सको, आप एग्ज़ाम दे सको आराम से। क्योंकि CUT में NTA ऐसे ऐसे सेंटर बना देता है कि कुछ पता नहीं होता, वो उन पे भाई विश्वास नहीं किया जा सकता कि आपका सेफ सामान रहेगा या नहीं। इसलिए आप किसी एक पेरेंट्स को, गार्जियन को लेके जरूर जाइएगा, ठीक है। ये तीसरी बात हो गई हमारी। और चौथी बात इसमें है कि क्या ना लेके जाए। क्या ना लेके जाए, वो तो वही हो गया चौथी बात में, क्या ना लेके जाए। अगर आप पेरेंट्स की भी साथ जा रहे हैं तो आप बैग मत लीजिए, क्योंकि बैग रखने में प्रॉब्लम आती है। और साथ के साथ आप बैग मत लीजिए। और क्या है, और अपना एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा रख लीजिए अगर आप एक दिन पहले जा रहे हैं, ताकि आप फ्रेश मूड में जाएं, आराम से, कोई टेंशन ना हो। और एग्ज़ाम सेंटर पे आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, कुछ भी। ओनली आपको ले जाना है एडमिट कार्ड, और क्या ले जाना है, आधार, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। बस ये ले जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो, बस इतना ले जाना है। और फालतू का सामान कुछ नहीं ले जाना है। ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया। और यही था कि एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि भाई जब हम एग्ज़ाम देते थे तब कई बच्चे कुछ भी लेके चले जाते थे, उनको पता नहीं होता था। तो एक दिन पहले ज़रूर जाइए आप, समझ के सभी लोग। और इस वीडियो को अगर आप थोड़ा सा भी समझ आया आपको, यानी इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी पता चला, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ये वीडियो पहले बनाने का मकसद यही है कि आप पहले से अवेयर रहें, आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन ना हो, ठीक है। ये समझ गए। तो अब लास्ट में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। NTA का एक नोटिस आया है जो हमारा आज अभी आया है। NTA का नोटिस जो आया हमारा 7 अप्रैल को, उसमें NTA ने बताया है कि हमारा जो नोटिस आया था उसमें फ़ोटो मिसमैच हो रही है, जो आपने अपलोड करी है और जो आपके डॉक्यूमेंट्स पे वो फ़ोटो मिसमैच हो रही है। तो उसके लिए NTA ने नोटिस निकाला है, आप उसको जल्दी से जल्दी करेक्शन कर लीजिएगा। बाकी NTA आपको प्रोवाइड करता रहेगा, आपकी एग्ज़ाम से कोई दिक्कत नहीं होगी कि एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम की आप प्रॉब्लम मत लीजिएगा, समझ गए। ये हो गया। और आपको मैं बता दूंगा, पहले आपका आएगी CT इंटीमेशन स्लिप। फॉर्म भर दिया ना आपने, अब आएगी CT इंटीमेशन स्लिप।
सिटी स्लिप, फिर आएगा एडमिट कार्ड। सिटी इंटीमेशन स्लिप, जिस तरह 11 तारीख से 11 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी आपको 3 से 4 मई तक। 3 से 4 मई तक आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप आ जाएगी। और जिस तरह 11 से स्टार्ट है, जिन बच्चों का 11 को पेपर है, जिन बच्चों का 11 को है, उनका एडमिट कार्ड आएगा 2 से 3 दिन पहले, बस 2 से 3 दिन पहले, या मान लेते हैं हम 5 दिन पहले, 5 दिन मान लेते हैं पहले, ठीक है। और जिनका जिस तरह एग्ज़ाम हो गया वो 29 मई को है, तो उनका इस डेट से 5 दिन पहले आएगा, यानी कि आएगा ये कब आएगा, 24 को, समझे। इस प्रकार से आपकी सिटी इंटीमेशन स्लिप सबकी साथ में आ जाएगी, पर आपका एडमिट कार्ड है वो सबका लास्ट में आता है। जिस हिसाब से अगर मेरा 28 को पेपर है तो 4-5 दिन पहले आएगा, अगर 19 मई को पेपर है तो 4-5 दिन पहले आ जाएगा। तो इस तरह एडमिट कार्ड आता है हमारा CUT UG। 2025 में भी यही आया था, और CBT मोड में एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप थोड़ा फोकस करके एग्ज़ाम करिएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का और कोई डाउट है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़े, वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और BHU, जो बच्चे BHU आना चाहते हैं वो मेरे से ज़रूर जुड़ जाएं, जो बच्चे BHU आना, क्योंकि BHU में हम खुद पढ़ते हैं, मैं खुद पढ़ता हूँ, तो आपको सारी ऑथेंटिक न्यूज़ BHU से रिगार्डिंग, और CUT UG और भी यूनिवर्सिटियाँ सभी, दिल्ली, AU, AMU, JNU, अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गई, सभी की जानकारी आपको मिलेगी हमारे चैनल पर। BHU के लिए स्पेशल में आपको स्पेशल बैच चलाते हैं कि BHU में हर एक प्रॉब्लम, यानी BHU में क्या क्या होता है, क्या कोई BHU में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो उसको हम कैसे प्रोवाइड करें। इसी तरह फी रिफंड हो गया, और लाइब्रेरी कार्ड हो गया, और बस की प्रॉब्लम क्या, बस किस प्रकार मिलती है BHU में, और मेडिकल सुविधा कैसे होती है इसमें BHU में, सभी सुविधाएं वो आपको पूरी प्रोवाइड करवाई जाती है हमारी BHU की। और उस पर BHU की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है हमारे चैनल पे, आप उस पर विजिट कर सकते हैं, BHU के बारे में सभी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।